मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है 7 मई 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टॉपिकल ई पेपर पे मिल जाती है। टॉपिकल ई पेपर टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 8 पे जो नीचे आर्टिकल है, ये आर्टिकल स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। आपकी इंग्लिश नॉलेज, अगर आप एसएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जहां पे इंग्लिश पोर्शन आता है तो उसका आपका ये बिल्डअप करेगा। सेकंड, इसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जो स्टेट पीसीएस में मेंस आंसर राइटिंग होती है वो कंटेंट आता है, तो डायरेक्ट इसको आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है हेल ऑन अर्थ, मतलब इजराइल और जो गाजा का इशू चल रहा है, गाजा पे जो इशू चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, उस पे बात हो रही है। राइटर जो है, एडिटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि हेल ऑन अर्थ, कि वो नरक है जमीन पे। द वर्ल्ड शुड रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन होता है बाधा लगाना, रिस्ट्रिक्ट लगाना। इजराइल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए फ्रॉम ऑक्यूपाइंग गाजा। ऑक्यूपाइंग होता है मतलब किसी चीज को ग्रहण करना, उसको घेर लेना। गाजा स्ट्रिप है, मतलब स्ट्रिप मतलब ऐसे स्ट्रिप्स है जो वेस्ट बैंक इधर है, वेस्ट बैंक उस इजराइल कंट्री के ईस्ट में है और गाजा स्ट्रिप इधर है। तो उन्होंने कहा कि गाजा एज द रेड क्रॉस हैज पुट इट, गाजा जैसे कि रेड क्रॉस मतलब एक वार्निंग टाइप में, हैज पुट इट हैज ऑलरेडी बिकम हेल ऑन अर्थ। तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने क्या इसको रख दिया था किस कैटेगरी में कि हेल ऑन अर्थ है, नर्क है। इन 19 मंथ, 19 महीने में, 2023 अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी ये वार। 19 महीने में इजरायली फोर्सेस हैव किल्ड मोर देन 52 फिलिस्तीनियन, तो 52 से हजार से ज्यादा फिलिस्तीन मर चुके हैं। इन दी एनक्लेव, एनक्लेव मतलब उस पोर्शन में, उस निवास स्थान में, उस जगह में। मोस्ट ऑफ देम वुमेन एंड चिल्ड्रन, ज्यादातर उनमें कौन है, वुमेन है और चिल्ड्रन है। नियरली ऑल ऑफ गाजा, लगभग जो गाजा स्ट्रिप्स का, गाजा 2.3 मिलियन रेजिडेंट, लगभग 23 लाख आदमी वहां पे थे, हैव बीन डिस्प्लेस्ड, वहां से 23 लाख आदमी डिस्प्लेस हो गए हैं, 52,000 मर गए हैं। मैनी मल्टीपल टाइम्स, और मल्टीपल टाइम्स मतलब कई गुना ऐसे ऐसे इधर उधर डिस्प्लेस हो गए हैं जो रह रहे थे उनमें से। एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स हैव बीन वुंडेड, वुंडेड होता मतलब घायल हो जाना, टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब हजारों में क्या है आदमी जो हैं घायल हो चुके हैं। इन टेरिटरी दैट लैक इवन, ऐसी सीमा है वो जहां पे लैक करता है इवन बेसिक मेडिकल फैसिलिटी, नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है वहां पे। इजराइल हैज इम्पोज ए रिन्यूड सीज, सीज होता ब्लॉक करना, तो इंडिया इम्पोज, इम्पोज होता किसी पे जबरदस्ती डालना, रिन्यूड नया सीज ऑन दी 365 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रिप, लगभग 365 स्क्वायर किलोमीटर की स्ट्रिप है, एरिया, उसमें एक नया सीज कर दिया, ब्लॉक कर दिया स्ट्रिप। डीपनिंग एंड ऑलरेडी डायर, डायर होता है कड़ा भयानक, हंगर क्राइसिस, तो वहां ब्लॉक कर दिया, वहां पे खाना नहीं पहुंच रहा, तो डायर हंगर क्राइसिस आ गया है, भूख का। एंड थ्रेटनिंग, और डर है, खतरा बन गया है। एज द यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस वार्न, एज जैसे कि यूएन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस है, वार्न, उसने वार्न किया था कि द वायबिलिटी ऑफ द पैलेस्टीन कंटिन्यू टू लिव इन गाजा। तो वायबिलिटी होता है उचितता, सुटेबिलिटी, पैलेस्टीनियन की कंटिन्यू टू लिव इन गाजा वायबिलिटी नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने पहले से ही वार्न कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कॉल अप टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिजर्विस्ट्स एंड लॉन्च एन इंटेंसिफाइड ग्राउंड ऑफेंसिव इन द इनक्लेव। तो रिजर्विस्ट, रिजर्विस्ट जो होता है मतलब एक रिजर्व कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, या जिसको वो होता है मेंबर ऑफ मिलिट्री रिजर्व फोर्स, जो रिजर्व फोर्स रहते हैं, तो सेम ऐसे ही रिजर्विस्ट को बुलाया एंड लॉन्च किया। लॉन्च दागना, इंटेंसिफाइड बहुत गहरा, ग्राउंड ऑफेंसिव, ग्राउंड एक ऑफेंसिव अटैक करना, ऑफेंसिव होता आक्रमण करना, इन द इनक्लेव जगह में। एम्ड एट कैप्चरिंग, क्या निशाना था इनका कि कैप्चर करेंगे, एंड होल्डिंग टेरिटरी, होल्डिंग उसको कब्जे में कर लेंगे जगह को। एंड टेकिंग डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एड डिलीवरी, जो वहां से मदद पहुंचती है उस एड डिलीवरी को ब्लॉक कर दिया। कैप्चर करना, पकड़ना मतलब कब्जे में करना। इजराइल हैज ऑलरेडी रिड्यूस टू रबल मच ऑफ नॉर्थन गाजा, रबल होता है जैसे मतलब कूड़ा कबाड़ा जो कचरा बन जाता है, मलबा, तो इजराइल पहले ही रिड्यूस टू रबल, रिड्यूस मतलब उसको घटा के जो जगह है उसको पहले ही कूड़ा कबाड़ा बना दिया। मच ऑफ द नॉर्दर्न गाजा फोर्सफुली मूव दी ओवर 1 मिलियन पीपल, और जबरदस्ती लगभग 10 लाख आदमियों को, हु यूज टू लिव देयर, जो आदमी वहां रहते थे नॉर्दर्न इजराइल में, उनको वहां से शिफ्ट कर दिया। बिफोर द वार बिगेन इन अक्टूबर 2023, जब से वार हुई थी 2023 से स्टार्ट से ही कर दिया था। नाउ मिस्टर नेतन्याहू सेज दैट, सेज मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे कहते हैं या उन्होंने कहा है, दैट द पार्ट ऑफ द न्यू ऑफेंसिव
Palestine would be moved again for their makeshift shelters and refugee camps. तो उन्होंने कहा कि पैलेस्टीन वुड बी मूव मतलब फ्यूचर में होगा, पॉसिबिलिटी है कि वो होंगे मूव अगेन, दोबारा से मूव होंगे फ्रॉम देयर मेकशिफ्ट मतलब जो चेंज हो रहा है शेल्टर्स, जो उन्होंने मतलब टेम्परेरी शेल्टर बनाए, निवास स्थान बनाए या रिफ्यूजी कैंप बनाए, उनसे और ज्यादा मूव होंगे. इजरायली गवर्नमेंट क्लेम्स दैट, इजराइल की गवर्नमेंट क्लेम करती है कि मिलिट्री प्रेशर इज द ओनली वे टू फोर्स हमास टू रिलीज द रिमेनिंग होस्टेजेस. जो उन्होंने बंदी बना रखे हैं ना, तो मिलिट्री प्रेशर ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि वो रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे बचे खुचे होस्टेजेस को जो उन्हें बंदी बना रखे हैं. बट इन द नेम ऑफ कम्बेटिंग हमास, तो कम्बेटिंग होता है मतलब उनको फाइट करना. हमास जो एक टेररिस्ट ग्रुप है पैलेस्टीनियन का, मिस्टर नेतन्याहू हैज अनलीज मतलब रिलीज कर देना, रिलेंटलेस होता है लगातार असोल्ट अटैक ऑन दी एंटायर पॉपुलेशन ऑफ गाजा स्ट्रिप. जो एंटायर गाजा स्ट्रिप है हमास के चक्कर में मतलब सभी टेररिस्ट नहीं है ऐसे बोल रहे हैं. इवन एज यहाँ तक कि द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉचेस पैसिवली, तो यहाँ तक कि भाई जो पूरा वर्ल्ड है वो चुपचाप बैठ के देख रहा है इस चीज को. डिस्पाइट द यूज ऑफ कैलस होता है जैसे एकदम जो बुरा भयानक, डिस्पाइट के बावजूद, यूज ऑफ कैलस एंड इनह्यूमेन, तो इनसेंसिटिव जो चीजें हैं, इनह्यूमेन अमानवता मिलिट्री टैक्टिक्स यूज की हैं, विच लेड टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टू इशू एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट मिस्टर नेतन्याहू. तो जैसे बोलते हैं ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो नीदरलैंड हेग में इसका हेडक्वार्टर है, तो एक आईसीजे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी उधर ही है बट आईसीसी अलग है. तो इसने जो है नेतन्याहू के खिलाफ जो है एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया. इसने जो वायलेशन ऑफ दी जो ह्यूमन राइट्स है या कैलस जो एक बिल्कुल दर्दनाक टाइप में वो करते हैं. इजराइल हैज फेस्ड लिटिल रेजिस्टेंस, इजराइल थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील हुआ है फ्रॉम द मोस्ट पावरफुल नेशन, बहुत कम मतलब रेजिस्टेंस फील हुआ है. वेस्ट एशिया ओनली न्यूक्लियर पावर कंटिन्यूज टू रिसीव वेपन्स फ्रॉम इट्स वेस्टर्न अलाई. तो वेस्ट एशिया जो है ओनली न्यूक्लियर पावर, जो वेस्ट एशिया की जो ओनली न्यूक्लियर पावर कौन सी है, इजराइल है, वो कंटिन्यू टू रिसीव, इसको मिल रहे हैं वेपन्स फ्रॉम दी वेस्टर्न अलाई, जो इसके वेस्टर्न साथी हैं. द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए के जो बाइडेन थे पहले, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने प्रोवाइडेड कंसिस्टेंट मतलब लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया थ्रू आउट द वार. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हु केम वंस थ्रेटन टू एम्प्टी आउट द पैलेस्टीन फ्रॉम गाजा. तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने क्या धमकाया था कि एम्प्टी आउट खाली करवा देंगे पैलेस्तीन को फ्रॉम गाजा, पैलेस्तीनियन को गाजा से. अपीयर्स टू हैव गिवन ए, ऐसे दिख रहा है कि ये उन्होंने दिया है, हैव गिवन ए कार्टे ब्लांचे टू मिस्टर नेतन्याहू. कार्टे ब्लांचे क्या होता है एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं. कार्टे ब्लांचे मतलब कोई फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है, कार्टे ब्लांचे का मतलब होता है कि दमन युद्ध का लिखित पत्र पाकर भय में पीला पड़ जाना. कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट ऑन एज वन विशेस और थिंक बेस्ट. तो कार्टे ब्लांचे मतलब उसको कंप्लीट फ्रीडम दे दी नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने, विद नो मीनिंगफुल रिस्ट्रेंट, कोई मतलब जिसको कोई मतलब बनता है ऐसे कोई बाधा ही नहीं लगाई हुई. मिस्टर नेतन्याहू इज नाउ पोइज्ड होता है किसी काम को लेकर बिल्कुल तैयार रहना. टू मेक अनदर ग्रेव भयानक कड़ी मिस्टेक्स बाय एक्सपेंडिंग द ऑफेंसिव. तो एक्सपेंड कर रहे हैं जो मिस्टर नेतन्याहू, ये एक्सटेंड कर रहे हैं, फैला रहे हैं ऑफेंसिव को, अटैक को ओवर द पास्ट 19 मंथ्स, पिछले 19 महीने में ऑफ वार. द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पीस वाज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जनवरी 2025 सीज फायर एग्रीमेंट. तो ये 19 महीने में सबसे बड़ा अवसर ये आया था कि सीज फायर एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट कर दें 2025 में, जो जनवरी में हुआ था. इट रिक्वायर्ड द इन द सेकंड फेज, और सेकंड फेज में जो इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, जो एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, इन द सेकंड फेज इजराइल विड्रॉल फ्रॉम गाजा, इजराइल विड्रॉ करेगा गाजा से, एंड हमास रिलीजिंग द रिमेनिंग होस्टेज, हमास रिलीज कर देगा जो उनके पास बचे खुचे होस्टेज बंदी हैं. ऐसा होना था मतलब सेकंड फेज में. बट इजराइल ने रिफ्यूज कर दिया, एंड आल्सो हमास रिफ्यूजल टू हैंड ओवर द होस्टेज विदाउट इजराइल पुल बैक लेड टू द रिजम्पशन ऑफ फाइटिंग. रिजम्पशन होता है दोबारा से स्टार्ट होना, रिज्यूम हो जाना फाइटिंग का, दोबारा से फाइट स्टार्ट होगी क्योंकि वो चीजें हुई, दोनों नहीं माने. इफ मिस्टर नेतन्याहू प्रोसीड्स, मतलब आगे बढ़ते हैं विद हिज प्लान, अपने प्लान के साथ, इट विल नॉट जस्ट डीपन द मोरल एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. ये न केवल जैसे मोरल नैतिक और ह्यूमैनिटेरियन माने तो क्राइसिस को करेगा, बट आल्सो डील ए डिवास्टेटिंग ब्लो. डील मतलब इसके व्यवहार करेगा, डेवास्टेटिंग होता है तबाह कर देने वाला ब्लो, झटका, टू एनी अटेम्प्ट, कोई भी प्रयास होगा टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू टॉक्स. तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, डील करते हैं ये जो डेवास्टेटिंग ब्लो आया, झटका है, प्रयास जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट विवाद को खत्म करने का बातों से. द वर्ल्ड शुड शो ग्रेटर मोरल एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेज, पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहिए मोरल, नैतिक एंड इंस्टीट्यूशनल संस्थागत क्रेज, साहस इन कन्फ्रंटिंग, सामना करने के लिए मास वायलेंस, जो आम जनता पे वायलेंस, हिंसा हो रही है, एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट, जबरदस्ती आदमियों को वहां से निकाला जा रहा है. परपेट्रेटेड होता है जो
इन्फ्लिक्ट करने वाला, जो जुर्म करने वाला बाय द नेशन स्टेट्स। तो नेशन स्टेट्स एक पॉलिटिकल एंटिटी को बोलते हैं जिसमें मतलब आदमी में नेशनलिटी की फीलिंग हो। तो ये नेशनल स्टेट्स के द्वारा ऐसे ऐसे काम हो रहा है तो वर्ल्ड को साथ में आना चाहिए और रोकना चाहिए, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है। with regard to the ethics, humanity, what should be done, like whole world is watching that Israel is doing such type of mischievous thing, already so much people have died, and इस चीज को आगे न बढ़ाने के लिए, हेल न बनाने के लिए अर्थ पे, तो वर्ल्ड को सपोर्ट करना चाहिए और कुछ इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनको इनिशिएटिव लेने चाहिए कि ऐसे ये जो दुखद घटनाएं हैं ये कम हो और वहां पे पीस बने। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी जो स्टेक होल्डर होते हैं उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी इसमें इजराइल है या फिलिस्तीनी है दोनों को समझना होगा और उनके बीच में मीडिएशन कराना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर कर देना, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।